बिग बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 3 तलाक पर कानून बनाकर वैसे ही रोक लगाई जाए जैसे एक जमाने में हिंदुओं में सती प्रथा खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। लखनऊ में बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह भी तय हुआ कि बोर्ड ने इराक के आयतुल्लाह नजफी से एक फतवा भी हासिल किया है जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों से गौकशी नहीं करने को कहा गया है। अब इस फतवे के बारे में भी देश भर के मुसलमानों को बताया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि औरत को कभी गुस्से में, कभी नशे में, तो कभी मामूली बातों पर तलाक दे देना उसे इस्लाम से मिले बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। यह ना कुरान में है और ना ही पैगंबर ने इसे लागू किया, इसलिए इसे कानून बनाकर रोका जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लाम में गौकशी और ट्रिपल तलाक की मनाही है और क्या अब मुस्लिम तबके के भीतर से उठी यह आवाज बड़े बदलाव का आगाज करेगी? इसी पर करेंगे बहस अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गौकुशी और तलाक सलासा पर राजधानी का सिलसिला जारी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक सलासा के खिलाफ सख्त कानून के हक में। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबदीन ने बीफ से परहेज करने की अपील की। मुल्क में एक नशिस्त में 3 तलाक मामले पर बहस बरसों से चली आ रही है और आइंदा भी जारी रहेगी। मामला मजहब से जुड़ा है और हुकूमत अब इस अमल की रोकथाम के लिए कानूनी चाराजोई कर रही है। तलाक सलासा के मुख्तलिफ मामले अदालत में जेर समात हैं, जिन पर मई से रोजाना समात होनी है। मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ तलाक सलासा पर साफ है। अब ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। उसने तलाक सलासा के अमल को रोकने के लिए कानून वज़ा किए जाने की हिमायत की है। आप ईमेल के जरिए से तलाक दे रहे हैं, आप टेलीफोन के जरिए से तलाक दे रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये क्या है? लिहाजा आज हमने ये तय किया है कि ट्रिपल तलाक जो है एक ऐसा सख्त कानून बने तलाक को लेके, जैसे एक कानून बना सती प्रथा। गौकुशी की रोकथाम के लिए गौरक्षक सरगर्म हैं, तो बीजेपी इख्तिदार वाली मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें भी इसके लिए काम कर रही हैं। गुजरात असेंबली में गायों के तहफ्फुज़ के लिए सख्त तरमीमी बिल मंजूर किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस बंद किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ मुस्लिम रहनुमा भी हम वतन भाइयों के जज्बात का एहतराम करते हुए गौकुशी से बाज रहने की बात कह रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय के गोश्त के लिए मनादी फरमाई है, दूध उस सेहत के लिए जो है मुफीद बताया है। तो इस तरह से नाहक अपने ज़बान के जायके के लिए अगर हम किसी जानवर का, चाहे वो गाय हो या गौवंश की कैटेगरी के ना जितनी चीज़ें आती हैं चौपायों में, उनकी हत्या हो, वो गलत है। गाय के काटने को लेके हमारे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। गाय को काटने को लेके इंसानियत का बेगुनाह खून जमीन को गिर चुका है। हमने आयतुल्लाह शेख बशीर नजफी जो हमारे नजफ में इराक में है, हमने उनसे फतवा मंगाया और ये फतवे की कापी है और हमने उनसे सवाल किया गाय के गोश्त के लिए, तो उन्होंने गाय के को काटने को और गाय के गोश्त को खाने को मना किया है। मुसलमानों के एक हलके से गौकुशी और एक नशिस्त में 3 तलाक के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इसे तब्दीली की अलामत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर 3 तलाक को खत्म करने की मांग कर दी है और निश्चित तौर पर इसे बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम तबके के भीतर से ही आवाज उठने लगी है कि 3 तलाक को खत्म किया जाए और इसके लिए वैसा ही कानून बनाया जाए जैसा सती प्रथा के खात्मे के लिए बनाया गया था। और साथ ही साथ इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह भी कहा गया है कि अब हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक और साथ ही साथ गौकशी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। इसके खिलाफ भी एक सेंट्रल कानून बनाया जाना चाहिए ताकि गौकशी पर पूरे हिंदुस्तान में रोक लग सके। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए और हमारा आज का सवाल यही है कि क्या मुस्लिम तबके के भीतर से उठी ये आवाज बड़े बदलाव का आगाज करेगी जो शुरुआत की है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रणव झा साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के।
अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और मौलाना एजाज अतहर साहब जो कि शिया धर्मगुरु हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बोर्ड का पक्ष रखने के लिए वो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अब ये जो मुस्लिम तबके के भीतर से ही आवाज उठी है कि गौकशी और ट्रिपल तलाक, वो इश्यूज जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं ऐसा लगता है, उन दोनों के खिलाफ आवाज उठाई गई है और कहा गया है कि ये दोनों जो हैं वो इस्लाम के भी खिलाफ हैं। आपको लगता है कि ये बड़े बदलाव का संकेत है और बड़े बदलाव का आगाज करेगी ये शुरुआत? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसका स्वागत करती हूँ क्योंकि आखिरकार असलियत सामने आ रही है। क्योंकि ये ही लगातार बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी और बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें भी लगातार ये बात कहती आई हैं कि गौकशी जो है वो इस्लाम में नहीं है। ट्रिपल तलाक जैसी कोई चीज, जो जिस तरीके से ट्रिपल तलाक इस्तेमाल किया जा रहा है आज की तारीख में, इस प्रकार से कोई चीज इस्लाम नहीं कहता है। तो अब वो सच्चाई सामने आ रही है, लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सकारात्मक, यानी कि एक बहुत पॉजिटिव सोच है और मैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारतवर्ष इसका स्वागत करता है। ठीक है, मौलाना अतहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें आपने ये भी कहा है कि इराक से आयतुल्लाह नजफी का हाल में एक फतवा आया है और उसके बारे में अब हिंदुस्तान की आवाम को बताया जाएगा। इस फतवे में ऐसा क्या है कि जितने भी मुसलमान ट्रिपल तलाक इस वक्त दे रहे हैं उनको ये बात पता चल जाएगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, और वो बिल्कुल सुधर जाएंगे और ये ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या है इस फतवे में? देखिए, जहाँ तक के बात फतवे की है तो फतवा जो आया है इराक से वो गौ हत्या गौकशी के ताल्लुक से आया है। ट्रिपल तलाक के सिलसिले में कोई फतवा नहीं है, ये गौकशी के सिलसिले में फतवा है कि हिंदुस्तान में गौकशी के सिलसिले में मना किया गया है। देखिए, जहाँ तक के गाय का ताल्लुक है, एक ख़ास फ़िरक़े के और मज़हब के लोगों का ताल्लुक गाय से है और वो उनके अक़ीदत का एक सिंबल है। लिहाजा इस्लाम कभी भी ये नहीं चाहता, मज़हब ये नहीं चाहता है कि किसी की अक़ीदतों को या अक़ीदतों के जो मरकज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए या उनको छेड़ा जाए या उनसे छेड़छाड़ की जाए। हमारे हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ के ऊपर और हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, इनकी ख़ास अक़ीदत है एक गाय से। जो लोग इस तरीके से गाय को ज़बह करते हैं तो उससे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचती है। इसके वास्ते इराक नहीं, वो बात बिल्कुल जायज़ है आपकी, लेकिन इस फतवे में क्या कहा गया है गौकशी को लेकर? इस फतवे में क्या कहा गया है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गौकशी हराम है? देखिए, उन्होंने नाजायज करार दिया है। उन्होंने फतवे में कहा है, साफ साफ कहा है, क्लियर कट बात कही गई है कि हिंदुस्तान में गौकशी जो है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। इसको सख्ती के साथ मना किया गया है कि आप यहाँ पर गाय न काटिए और यहाँ के कानून के ऊपर अमल करने के लिए कहा गया है कि साहब ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो उस पर अमल कीजिए और आप गाय ना काटिए। नाजायज़ करार दिया गया है। और ट्रिपल तलाक को आप किस बेसिस पर बता रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है? देखिए, ट्रिपल तलाक का मामला तो हम बराबर ये कहते चले आ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक 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 कह देने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। कहीं के ऊपर आपको कुरान शरीफ में भी ये ऐसा नहीं मिलेगा कि कुरान में कहीं पर भी एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक 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 कहने को तलाक वाक़ई हो गई हो। कुरान ऐसा कहे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना प्रॉफिट ऑफ इस्लाम रसूलुल्लाह की हयात में और उनकी ज़िंदगी में एक वाक़या भी ऐसा कोई नहीं पेश कर सकता है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में 3 मरतबा तलाक़ कहने से तलाक़ वाक़ हुई हो। इस्लाम जो है वो 2 सर जोड़ने के लिए खुश है और न ये कि 2 सर जुदा हो जाएं, 2 ख़ानदान अलग अलग हो जाएं। बमुश्किल तमाम, बमजबूरी, बहुत ही कराहत के साथ अगर कोई तलाक़ हो रही है
तो इस्लाम ने उसकी परमिशन दी है, वरना पहले तो आपस में सर जोड़ने का मजहब हुक्म दे रहा है। कुरान के खिलाफ है, सरियन ट्रिपल तलाक कुरान के खिलाफ है। कुरान में एक आयत कोई नहीं दिखा सकता जिसमें ट्रिपल तलाक के मुताल्लिक हो। ये तो दो डेफिनेशंस दी जा रही है ना। एक पक्ष जो है, या मैं कहूं सीधे सीधे शिया तबका जो है वो कह रहा है कि ये कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो सब कुछ जायज़ है, होना चाहिए। आप लोग मानने को नहीं तैयार है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म उस वक्त आती है जब इंसान जो है कुरान और हदीस की तरफ मंसूब करके कुछ ऐसी बातें नकल कर देता है जो कहता है कि कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। मिसाल के तौर पर गाय के बारे में डायरेक्ट कह देते हैं कि मतलब वो हराम है। गाय के बारे में कुरान के अंदर आया है कि वो पाकीज़ा जानवरों में। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। हमें अब मजहबी जज्बात का ख्याल करते हुए गाय ज़िबा करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग इशू है। गाय हलाल है या हराम है ये एक अलग इशू है। पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है कि गाय हलाल जानवरों में है, लेकिन ये कि चूंकि यहाँ पर कुछ लोगों के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म का मजहबी जज्बात जुड़ा हुआ है, या किसी स्टेट में कानून बना हुआ है, तो कानून शिकने की इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता। इसलिए जो है गाँवकुशी के खिलाफ हम भी है, गाँवकुशी नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी इस तरह का कानून बना हुआ है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जहाँ तक इस फतवे का जिक्र है कि गौकशी को हराम करार दिया गया, इसे नाजायज करार दिया गया है इस्लाम में, वो फतवा देने वाले कौन होते हैं? वो हमारे लिए कोई आइडल है क्या? हमारे लिए मतलब उस फतवे को आप एंडोर्स नहीं करते, उसको नहीं मानेंगे? वो इराक से फतवा दिया है, पता नहीं किसने फतवा दिया है। फतवा हमारे लिए हरम शरीफ से आया, मक्का मुकर्रमा से आया, मदीना मनव्वरा के वहाँ की जो काजियों की पूरी जमात है वो लोग फतवा दे, तो वो काबिल गौर है, उसकी तरफ तवज्जो दी जा सकती है। ये कौन सा फतवा नहीं, तो इसका लेकिन आप सपोर्ट तो कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो गौकशी से दूर रहें। नहीं, उसके फतवा की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी खुद दारुल देवबंद ने और हमेशा मुस्लिम तंजीमों ने ये फतवा जारी किया है। बकरीद के मौके से अपील की जाती है कि मुसलमान गाय की कुर्बानी न करें उन मकामात पर जहां कानून बने हुए हैं, या इसलिए कि इससे मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस वजह से जो है कहा गया है कि गाय की कुर्बानी न करें। इस वजह से नहीं कि गाय खुद हराम है, या ये जो बाज़ लोग मन गलत हदीसें बयान करते हैं और कहते हैं कि गाय के गोश्त के बारे में हदीस में ये आया वो आया, ये सब मन गलत बातें हैं। इस तरह की कहीं कोई हदीस नहीं है। एक हदीस बहुत ही ज़ईफ सी आती है जिसमें जो है लहमुहा दा व अलबानुहा शिफा का लफ्ज़ आता है कि दूध में शिफा और गोश्त में मर्ज है। ये इस तरह की एक हदीस बहुत ही ज़ईफ आती है जो हुज्जत नहीं है। इसके अलावा जो बड़ी हदीस की किताब है, चाहे वो बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम शरीफ हो, कहीं इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती। इसलिए हदीस की तरफ मानेंगे ना कि मुसलमानों का एक पूरा का पूरा तबका, शिया तबका जो है वो ट्रिपल तलाक में बिलीव नहीं करता। शियों में ट्रिपल तलाक नहीं होता एक सिटिंग। जहां तक वो ट्रिपल तलाक की बात है, देखिए एक दूसरा मौजू है। ट्रिपल तलाक की बात है तो उसमें उन लोगों का फेथ ही नहीं है। शिया तबका जब ट्रिपल तलाक को एक निश्चित में मानते ही नहीं, उनका अपना एक स्टैंड है, वो अपने स्टैंड पर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक क्लियर स्टैंड है कि 3 तलाक जो है एक मजलिस में दी जाए या अलग अलग दी जाए, गर्चे एक बार साथ 3 तलाक देना जिस तरीके से इस वक्त माशरे में राज है वो गलत है, गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको हम कंडम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट कहीं होता है तो उसकी वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। यही बात तो भी कह रहे हैं कि आप इसको कंडम कीजिए कि एक नशे लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा के कानून की तरह ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस्लामिक कानून इस्लामी को दूसरे मज़ाहिब के साथ नहीं जोड़ सकते। मतलब इतने सारे केसेस हो गए, अभी भी आपको नहीं लगता कि नाइंसाफी जैसी कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं, कोई ऐसा कोई केस ही नहीं है। आप ये तलाक का रेशियो उठा के देख लीजिए, सेंसेक्स उठा के देख लीजिए आप हिंदुस्तान में, तो ये मुसलमानों के अंदर सबसे कम वाक़या है तलाक का। आप दूसरे मजहब का देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा। ये तो एक पॉलिटिकल इशू बना के प्लानिंग के साथ इसको मतलब हाईलाइट किया जा रहा है ताकि उससे जो है कुछ शायद वोट की सियासत हो रही है। मुसलमानों का एक पूरा का पूरा तबका उठ के ये कहता है कि भाई गौकशी जो है उससे हिंदुस्तानी मुसलमानों को बचना चाहिए, चाहे कानून कुछ स्टेट में बना है कुछ नहीं बना हुआ है। मांग ये की गई है कि एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए ताकि गौकशी पर पूरी तरह से बैन यहां पर लग जाए, क्योंकि गाय जो है वो एक मजहब के लोगों के लिए बड़ी आस्था का विषय है जी। एक तरफ ये हम देखते हैं और दूसरी तरफ अलवर का इंसिडेंट हमारे सामने है। भरोसा कैसे जगाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से तो एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन भरोसा कैसे जगेगा इस पूरी की पूरी कौम में? देखिए, कारण ये होता है कि जैसे अभी मेरे साथ काजू बैठे थे, बोल रहे थे, वहां पर भी 2 ग्रुप हैं, तलाक वाला भी और गौकशी के ऊपर भी। मैंने भी बहुत सारी डिबेटें की इसके ऊपर जी। लिखा हुआ है कि गाय यानी जिस गाय के दूध से आदमी का स्वास्थ्य ठीक होता है और उसी को अगर काट करके खाया जाए तो ये मानवता में नहीं आता है। इसलिए जो एक ग्रुप है मुसलमानों का वो मने करता है कि नहीं,
कि गाय काटना नहीं है, इस्लाम में ठीक नहीं लिखा हुआ। वैसे तो भैंस भी, मैं क्यों अलग रहूंगा? देती है ना, भैंस भी दूध देती है ना। क्या ये तो हम खुद कहते हैं। नहीं, जिसने आपको पाला है, नहीं, गाय के साथ आपकी आस्था काटोगे क्या? नहीं, सुनिए काटोगे क्या? सुनिए, जब आपके ऊपर बात आती है तो मैं उससे अलग रहूं। रावत साहब, आप कुरान और हदीस को एक्सप्लेन करने वाले, लेकिन रावत साहब आप कौन होते हो? कुरान हदीस को आप एक्सप्लेन कैसे कैसे आप फैसला कर करेंगे? सकते हो गाय के ऊपर काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि आपके अगर कुरान में क्या लिखा हुआ है, काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए? वो कुरान को आप छोड़ दें, कुरान में क्या लिखा है वो हम फैसला करेंगे। छोड़ा जाएगा? नहीं नहीं, अगर कुरान में फैसला पूछिए करेंगे। तो कुरान आप सामने नहीं आएंगे। जानते हैं, कुरान इसलिए में आपको अगर ये राइट पूछिए नहीं तो है। ठीक है, कासमी आपको ये साहब right एक नहीं, मिनट, एक कुरान पॉइंट रह गया, मजहबी एक जज्बात पॉइंट कुरान के ठीक ऊपर है। उंगली नहीं उठेगी। ठीक है, लेकिन गाय के ऊपर उंगली नहीं, उठेगी। गाय के ऊपर हम हिंदू तो कह धर्म रहे के ऊपर उंगली हैं, उठेगी। ठीक है, रावत साहब, अगर गाय से उतना ही अगर आपको आस्था है तो जाइए ना मेजोर में जाकर के देखिए ना, वहाँ जाकर अरे ये बातें जाकर के सॉरी ये आप बातें वहाँ छोड़िए, जाइए आप ना, इस तरह की वहाँ जाके देखिए, वहाँ जाके नॉर्थ देखिए। ईस्ट में क्यों नहीं है जहाँ आपकी हुकूमत है? वहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, कौन वहाँ नहीं भी कर रहा है? करेंगे। नॉर्थ ईस्ट साहब, क्यों नहीं कर रहे हैं? रावत साहब, मेरा सवाल ये था, ये थोड़ी तरीका हो गया। नहीं, जब नॉर्थ कुरान ईस्ट में लाइए जाकर खाओ। कुरान की ठीक है, गलतियों ठीक को है। उंगली उठती है तो कुरान की बात मत करिए यहाँ पर। रावत साहब, गलती हो ही नहीं सकती। रावत नहीं हो साहब, सकता कुरान की ना। तरफ आप क्यों इशारा अगर कर रहे हैं? आपकी कुरान में 3 कुरान- तलाक का गलत लिखा हुआ है तो उसको होना चाहिए 3 तलाक कुरान बंद और हो। हदीस में क्या लिखा है, अगर कुरान नहीं और लिखा है, हदीस में आप लिखा हुआ उससे है अलग हो नहीं नहीं नहीं, तो कुरान में, आप उससे रावत अलग हो साहब, जाए। रावत साहब, रावत साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा गया है कि एक साथ हाँ। एक सिटिंग में 3 बार तलाक बोलकर छुटकारा पा लिया जाए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई बात ना करें। लेकिन रावत साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा रावत साहब, अपने दामन में रावत झांकिए ना, साहब, अपने रावत दामन में साहब, झांकिए एक ना। मिनट, कासमी साहब ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, एक मिनट। रावत साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, जब आप ये कहते हैं कि भाई गाय जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ी है, वो समझ में आता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि क्योंकि वो दूध देती है इसलिए उसे काटा नहीं जा सकता, तो ये तो फिर भैंस के साथ भी लागू होना चाहिए, बकरी के साथ भी लागू होना चाहिए। ये इलॉजिकल नहीं हो गई बात? हाँ। उसके विज्ञान में जाना पड़ेगा। मैंने खाली दूध के साथ नहीं कहा, उसके गौमूत्र की बात करते हैं, उसकी सांस की बात करते हैं, उसकी ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसकी बात करते हैं। भैंस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? भैंस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। बात करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं। हाँ जी, सेंटेंस में बात खत्म हो जाती है कि हिंदुओं की आस्था। बस एक सेंटेंस में बात खत्म। हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं उसके साइंटिफिक रीजन की तरफ, आप क्यों जा रहे हैं कुरान और हदीस? देखिए, जो आप सिर्फ कहते हैं आपकी आस्था जुड़ी है, ऊपर बात आती है तो कुरान में मत उंगली उठाओ। अगर आप गाय की बात आती है तो मजदूरों की बात करोगे आप, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। मैंने जो सवाल लेकिन आपसे रावत साहब पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। मानिए फिर 3 तलाक क्यों? क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर अतर साहब कह रहे हैं हमारा निजी मामला है, हम माने या ना माने, आपका निजी मामला हो गया। आप कौन होते हैं? आपके अंदर 2 ग्रुप बटे हुए थे, निजी मामला कहाँ से हो गया? आपके अंदर तो 1000 ग्रुप बटे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, भाटी साहब, एक मिनट, रावत साहब प्लीज, कासमी साहब, ठीक है, एक मिनट भाटी साहब। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह था कि जब एक तबके की तरफ से आवाज उठी है, एक तबके ने एक कदम आगे बढ़ाया है, आगे बढ़कर यह कहा है कि गौकशी जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो फतवा भी लेकर आए हैं, लेकिन भरोसा कैसे जगाया जाएगा जब हमारे सामने अलवर इंसिडेंट सामने है? अभी ताजा मामला, एक बुजुर्ग शख्स को पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि शक हो गया कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को यह लगा कि ये गौकशी कर देगा, इसलिए मार डाला गया उसको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो दोनों घोषणाएं हैं वो दोनों स्वागत योग्य हैं जी। उन्होंने गौकशी के खिलाफ भी कहा है और ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी कहा है। जहां तक अलवर की घटना है, इस तरह की घटनाएं देश में आए दिन सुनने को मिलती हैं, और इनमें केवल ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दलितों के खिलाफ ज्यादा होती हैं घटनाएं। अभी जो गुजरात में 6 दलितों को पीटा गया नंगा करके, वो भी दलित थे, और पीछे हरियाणा में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो गाय को मांस ले जा रहे थे, उसमें खाल उतार कर ले जा रहे थे, उसमें एक गाय की खाल निकली थी, तो 6 लोगों को मार दिया गया था। कई साल पहले घटना है। तो ये तो एक अपराध है और ये कुछ अराजक तत्वों के द्वारा किया जाता है। बाकी मैं ये समझ रहा हूँ जो अभी जो बहस हो रही थी, तीखी बहस, इस तीखी बहस की जरूरत इसलिए नहीं है कि दोनों पक्ष दोनों बातों पर सहमत हैं। मैंने बहुत लंबे समय से मैं सुनता आ रहा हूँ, और देवबंद से भी फतवा जारी हुआ था कि मुसलमानों को गाय नहीं काटनी चाहिए, गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जी, हिंदू भाइयों की भावनाओं को ख्याल रख के, क्योंकि हिंदुओं की आस्था है उसमें। और ये बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े धर्मगुरु ये कहते रहे हैं, अखबारों में भी, और हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे अभी कुछ दिन से बहस हो रही है। ट्रिपल तलाक पे भी मैंने किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को ये कहते नहीं सुना कि ट्रिपल तलाक जायज है, एक ही बैठक में 3 बार तलाक कह के तलाक देना। सब ये कहते हैं ना, इस तरह नहीं है, दूसरी तरह है। और मैं समझता हूं महिला अधिकार, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों,
चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे किसी तीसरे धर्म से जुड़ी महिलाएं हों। महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, महिलाओं को हक होना चाहिए। उन्हें पशुओं की तरह नहीं समझना चाहिए कि तब जब चाहा तब शादी कर ली, जब चाहा जब जो तलाक दे दिया। मैं तो इस पक्ष में हूँ, मैं तो प्रोग्रेसिव सोच का व्यक्ति हूँ और इसमें धर्म का मुद्दा कम है, सामाजिक फोटो वहाँ आ नहीं रही, ईमानदारी, सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक न्याय का मुद्दा ज्यादा है। ठीक है प्रणव झा साहब, गाय को लेकर इस देश में इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों नहीं एक सेंट्रल कानून की बात की जाती है? हालांकि ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा कहा भी है और पहले भी लगातार तमाम हिंदू संगठनों ने भी ये डिमांड की है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। गाय के नाम पर राजनीति हम देख रहे हैं, गाय के नाम पर गुंडागर्दी हम देख रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर, लेकिन एक सेंट्रल कानून की बात नहीं हो रही, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का जवाब जो है कई देश के सर्वश्रेष्ठ सोचने वालों ने, कानून के जानकार ने, विद्वतापूर्ण व्यक्तियों ने और अपने तरह के बेहतरीन जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें महीनों डिबेट करके और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसके बारे में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बशर्ते ये जरूर हिदायत दी राज्यों को आर्टिकल 48 की तहत कि अपने अपने सुविधा के अनुसार, जहाँ ये बहुत बहुभाषी बहुधर्मिक ये देश है और राज्यों को जो ये इख्तियार पे छोड़ दिया गया कि वो अपने लोगों के हिसाब से जो है ये कानून तय कर लें। हमारी मैंने अपनी बीजेपी के से अनिला सिंह जी को सुना, वो कह रही थी स्वागत योग्य है और बहुत जोर शोर से उन्होंने इसका स्वागत किया। तो प्रश्न उनसे था कि आप अभी गोवा में भाजपा की सरकार बनी है, क्या वहाँ गोकसी बंद करवा पाएंगी ये, या क्या नागालैंड में जो इनका जिस तरह से अभी वो है, इनके भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है, या फिर अभी केरल में इनके उम्मीदवार ने कहा कि नहीं वो वहाँ गाय जो है बीफ वो उपलब्ध कराएंगे और भी उत्तम श्रेणी का कराएंगे। तो मैं उनका आप इस डिबेट की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता था कि अगर आप अभी कहें तो क्या भाजपा ही तैयार नहीं होगी ये कानून बनाने के लिए, क्योंकि उनकी राज्य में सरकारें हैं, जैसे गोवा में उनकी सरकार है जहाँ की ये कानून है कि गोकसी होता है और वहाँ तो महल भाई ये इस तर्क से जो बात जो लाना चाहता था वो दोनों मुद्दों पर, गोकसी का हो या ट्रिपल तलाक का हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, इसमें है क्या देखिए कि इसमें 3 पक्ष हैं, 3 दावेदारी है। दावेदारी किनकी किनकी है? एक तो जनता है जो जिसके ऊपर एक अंकुश है कानून का, शासन का। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको कि रह के मुद्दे याद आते हैं, वो अपने चुनाव के हिसाब से उन मुद्दों को इस्तेमाल करते हैं, उनको समय समय पर छोड़ते हैं। और तीसरा जो है वो संविधान और कानून का है, जो आपको कुछ वो देता है, अधिकार देता है, कुछ सुरक्षा देता है। जैसे मसलन ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर 5 मेरे ख्याल 11 मई को जो है एक संविधाान पीठ को जो है ये केस दिया गया है, जिसमें 5 जज बैठेगा और वो फैसला करेगा कि क्या समय आ गया है कि इसके ऊपर हम बहस करके और किसी निर्णय पर पहुंचे। तो इसमें जो आवश्यकता है वो ये है चतुर्थ स्तंभ का, आपकी आवश्यकता है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप ये देखें कि ये इन चीजों में क्या होता है कि समय के साथ जब समाज आगे बढ़ता है, आज से 100 साल पहले हम सिर्फ धोती कुर्ता पहनते थे, तब पतलून नहीं पहना जाता था और ये माना जाता था कि जो विदेशी है वो सिर्फ पतलून पहनते हैं, लोग घूंघट किया करते थे। समाज जब प्रोग्रेस करता है, एक मिनट रुके, पूरे देश में एक साथ लगा दिया जाए, और आज बीजेपी की सरकार है, इसलिए जवाब जो है वो अनिला सिंह जी का देना बनता है। क्योंकि महात्मा अनिला सिंह जी क्योंकि महात्मा सिंह जी ये बताइए, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा, नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से बार-बार हिंदुस्तान का मैप दिखाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जी इतने राज्यों में हमारी सरकार, अब केंद्र में हमारी सरकार, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं होगा तो कब होगा कि गौकशी के खिलाफ एक सेंट्रल कानून बना दिया जाए, ताकि इसको लेकर जो कोरी सियासत हो रही है वो भी बंद हो और गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है वो भी बंद हो। समीर जी, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपने मुझसे ये प्रश्न किया है कि गौरक्षा के लिए, आपने मुझसे ये प्रश्न किया है कि गौरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं केंद्र जो है कानून लेकर आ जाए, शायद आपने यही पूछा है। क्योंकि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, बात कर रही थी, तो मुझे प्रश्न जो है वो स्पष्ट नहीं है कि क्या कहा जी। आपको पता है कि हर प्रदेश जो है उसका अपना कानून है गौरक्षा को लेके, तो उस पर तो यहाँ पर बहस करनी बेकार है। अभी 3 प्रदेशों का नाम मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है गोवा में, नागालैंड में, केरला में, यहाँ पर भी क्यों नहीं बंद करवा देती है गौ हत्या।
तो देखिए इस प्रकार की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है, ये कांग्रेस ही कर रही है। और हर राज्य जो कि गौ रक्षा करना चाहता है उसमें अपने कानून बनाए हुए हैं। तो केवल और केवल मैं यहाँ पे इनसे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूरदर्शन को मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने। नहीं, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। जब राम मंदिर का मसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप लोग मुझे 10 सेकंड दीजिए पर सब चुप हो जाए, मेरी बात सुन लें। जी अनिला जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं तथ्यों के ऊपर ही बात करती हूँ श्रीमान, मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती हूँ, ये मेरा चरित्र है। जब भी कभी तभी आपने स्वागत कर दिया, तभी आपने कहा कि सेंट्रल कानून बन जाना है। आपने कैसे कह दिया कि सेंट्रल कानून बन जाना चाहिए? कितनी जानकारी आपकी संविधान के ऊपर? कांग्रेस तो गायब होती चली जा रही है भारतवर्ष से, क्योंकि आप लोगों का चरित्र यही रहा है। गोवा में क्यों नहीं बंद करवा देती है अनिला जी? भाषण देने के बजाय आप गोवा में बंद क्यों नहीं करवा देती है? मैंने कहा ना कि अब नहीं होगा तो आप क्या भर्त्सना करती है? राजस्थान में एक व्यक्ति के पास एक बड़ा मौका है, राजस्थान में गाय दूध ले जाने के लिए गाय खरीद कर ले जा रहा है, उसकी हत्या हो जाती है। आपको शर्म आती है? समीर भाई, आपको शर्म आती है? गर्व होता है कि मैं ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जब भी सनातन धर्म का कोई भी विषय आता है, मेरे हिंदुस्तान का कोई भी विषय आता है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे अनिला जी की बात पूरी हो जाए, ये दिखाया जाता है। अनिला जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है। जी मैं केवल यही कहना चाह रही हूँ समीर भाई, जो कि मुझे मालूम है कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत कष्ट होगा ये सुनते हुए कि जब कभी भी चाहे वो राम मंदिर का विषय आता हो, चाहे वो गौरक्षा का विषय आता हो, या कोई भी ऐसा विषय आता हो जो कि हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ये दिखाया जाता है कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो कान खोल के सुन लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, और आपकी पार्टी भी सुन ले। हर वो विषय जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हाँ है हमारा मुद्दा, और हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। मुझे गर्व है कि हम हिंदू नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप पे नाज है अनिला जी, होना भी चाहिए। सबको अपने मजहब पर नाज है, लेकिन सवाल तो ये था ना कि पूरे देश में गौकशी के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा? देखिए ऐसा है, गोवा में कैसे गौकशी की इजाजत दी जा सकती है? नॉर्थ ईस्ट में कैसे दी जा सकती है? अगर गाय जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। हर प्रदेश में अपना कानून बना है, और अभी गुजरात में भी, और जैसे सिर्फ ये इंतजाम कर दिया है कि आपके ख्याल जो है ख्याल ही रहे। सिर्फ आप संविधान को बनाने वालों क्या ने बात कर रहे हैं? जब के लिए ये इंतजाम कर दिया है, क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों का चरित्र खुल के सामने आता है जी, चरित्र खुल के सामने आता है। पत्नी और महिला में कोई अगर असमानता, कोई विषमता हो तो आप लोगों से कोई सीखे। भाई एक शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं फिर भी कहूंगी कि आपका एक भाई जो है वो मर जाता है, आपके लोग उसको मार देते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूध का, क्योंकि वो अपने दूध पीने के लिए अभी तक सवाल का जवाब आलोचना नहीं करता कि क्यों दिक्कत है। अब तो गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अभी बीजेपी की सरकार है, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत क्या है? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा मुद्दा, बहस लगातार जारी। तो ट्रिपल तलाक और गौकशी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और ये इसमें कहा गया है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ है और गौकशी को भी हराम बताया गया है हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, क्योंकि करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और मौलाना एजाज अतहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर साहब, लगातार ये सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दलील दी जा रही है कि शियाओं में तो 3 तलाक पहले से नहीं होता था, इसलिए शिया जो है वो इसे क्या समझेंगे। इसीलिए आपने ये रेजोल्यूशन बड़ी आसानी से पास कर लिया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन सुन्नी तबका जो है वो तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल कुरान के हिसाब से है और हदीस की रोशनी में है। देखिए भाई समीर साहब, इसके अंदर मामला ये हैगा
कि जो शरीयत है, शरीयत किसे कहते हैं, कानून इस्लामी किसे कहते हैं, जो चीज़ें पैगंबर साहब ने, रसूलुल्लाह ने हमको बताई हैं उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को हम मानेंगे। और जो हमको कुरान ने बताया है, जो हमको हदीस ने बताया है, और जो रसूलुल्लाह की हयात ने, ज़िंदगी ने, सीरत ने हमको बताया है। इसलिए कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में 63 बरस की ज़िंदगी में 40 साल तो चुप और ख़ामोश रह के ज़िंदगी गुजारी है, 23 बरस तबलीगी ज़िंदगी है। जो पूरा इस्लाम है वो 23 बरस में फैला हुआ है। आप हमको एक मिसाल भी नहीं बता सकते, एक एग्ज़ाम्पल हमको नहीं पेश कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में 23 बरस की वो ज़िंदगी जिसमें उन्होंने इस्लाम को फैलाया, एक मरतबा भी 3 मरतबा तलाक़ 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 कहने के ऊपर भी एक नशिस्त में तलाक़ वाक़ हुई हो, एक मिसाल भी कोई नहीं पेश कर सकता है। उसके अलावा कुरान में भी कहीं के ऊपर यह नहीं लिखा हुआ है कि एक नशिस्त में 3 मरतबा कहने पर तलाक़ हो जाए। मौलाना काज़मी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। कुरान में अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप कुरान दिखाइए है या नहीं। सही हदीस है, और 1-2 हदीस नहीं, तकरीबन 12 ऐसी हदीसें हैं जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से लेके, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से लेके और अब्दुल्ला इब्न उमर से लेकर ऐसे लोग रावी हैं। और इतना ही नहीं, एक हदीस में तो क्लियर है कि एक सहाबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह मुझसे गलती, मैंने 3 तलाक एक साथ बीवी को दे दी। तो रसूलुल्लाह गुस्से से नाराज़ हो गए, इतने नाराज़ हुए कि गुस्से से वो खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में कुरान और हदीस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस गुस्से से, लेकिन ये सुनी सुनाई बातों को आधार बात नहीं, ये हदीस है। आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, तमाम कुरान में एक साथ एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक तो नहीं जिक्र है, इसका तलाक देने का जिक्र नहीं है। तो एक साथ 3 तलाक अगर कोई देता है तो उसका वैलिड न होने का भी जिक्र नहीं है। 3 तलाक होने का मौलाना एक तरीका बताया गया। मौलाना एक बात आप मुझको बताइए, सिर्फ कुरान, एक मेरा सवाल है आपसे, 2 चीजें, एक सवाल है मेरा आपसे, आपका टर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं गौकुशी के खिलाफ। मैं आऊंगा, जवाब आपका जरूरी है, क्योंकि जरा सा मैं क्लियर कर दूं, कुरान जैसे आप गाय के बारे में आप डायरेक्ट कहते हैं कि हराम है, इस तरीके से नहीं कह सकते। खुद कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक मिनट अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा। कुरान की आयत है जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु। देखिए मौलाना, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं, देखिए मैं आपकी खिदमत में ठीक है, आपकी बात हो गई। अतर साहब इसका जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा बहस। एक नशिस्त में, हाँ देखिए मौलाना, मैं आपकी खिदमत में एक बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मुझको ये बताइए कि एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक 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 कहने से तलाक होती है या नहीं होती है? मेरा एक सवाल है आपसे, आप बताइए। ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ, मैंने 2 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। एक तो हलाल हराम का जो टर्म आपने यूज किया है उसके बारे में मैंने रखा। दूसरा मैं ये कि आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि 3 तलाक वाक़ई हुए। 3 तलाक के वाक़यात हुए और कई वाक़यात हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वैलिड करार दिया। हमारी जो शिया फ़िक़्ह है, हमारी शिया फ़िक़्ह जो जाफरी फ़िक़्ह है, शिया फ़िक़्ह का मतलब हदीस से अलग हमारे पास जो हदीसों का सिलसिला आप भी जो बुखारी शरीफ को मानते हैं, आइम्मा से मिला है, रसूलुल्लाह से मिला है, ठीक है, उनकी बात तो रावियान हैं जिनको हम मानते हैं, उनसे जो मिला है, हमें उसमें कहीं के ऊपर भी नहीं मिलता हैगा कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में एक मरतबा भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि 3 मरतबा एक नशिस्त में कहने पर तलाक वाक़ हुई हो। खुद हदीस है, ठीक है, यानी दोनों तबकों की अलग अलग राय होगी ना इस पूरे मसले पर। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि कुरान में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, उससे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हदीस से भी मुकम्मल होती है, और हदीस की जो सबसे ऑथेंटिक, लेकिन कुरान में कहीं जिक्र नहीं है ना, ये तो आप मान ही रहे हैं। कुरान में कहीं जिक्र नहीं है एक साथ एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक का, एक सिटिंग में फिर भी उसको क्यों जायज ठहराया जा रहा है? तो एक साथ में ट्रिपल तलाक अगर कोई देता है तो उसका वैलिड न होने का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। रावत साहब दूसरा पॉइंट गौकशी का है, गौ हत्या का है। इसको लेकर अभी तक सेंट्रल कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत क्यों हो रही है? गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों देखते हैं? बिल्कुल सेंट्रल कानून बनेगा, हाँ, और हम उम्मीद करते हैं और हम पूरा प्रेशर बना करके बनेगा या नहीं बनेगा ये तो अनिला सिंह जी बताएंगे। आप ये बताइए क्यों नहीं बन पा रहा? राज्यसभा में बहुमत तो आने दो, अभी आएगा बहुमत तो कानून भी बनेगा। अच्छा, और गोवा में भी बनेगा और मिजोरम में भी बनेगा, बनेगा। उसको क्या और गोवा में भी बीफ पर बैन लगेगा ना, तो जो कानून बन जाएगा और जो गुंडे इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं तो उन पर भी शिकंजा अपने आप कस जाएगा। इंतजार तो करिए ना, अभी जो कांग्रेस के पाप है उनको धोने में समय तो लगेगा ना। जो वर्कर हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको क्या करेंगे?
जो अवैध काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे। वीएचपी के गुंडों को क्या कहेंगे आप? ठीक है, VHP के गुंडों को क्या कहेंगे? खुल जाएंगे, समय का इंतजार तो करो। जरा इनको बताइए, कानून भी पढ़ बनेगा करें कि और पूरे गुजरात देश के अंदर बनेगा और गौकशी बंद होगी। ठीक है भाटी साहब, भाटी साहब, उस पर भी भाटी साहब, ये जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जैसे हमने अलवर में देखी और जगह जगह देश के तमाम इलाकों में हम देख रहे हैं, इस पर आपको लगता है कि इसका इलाज करने का तरीका यही है कि एक सेंट्रल कानून बन जाए गौकशी के खिलाफ? वे हल करेंगे कल हमारी भूख के सवाल। बच्चे गरीब के इसी आशा में पल गए। आज बहस तो होनी चाहिए थी भुखमरी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, देश की रक्षा पे, देश को वैज्ञानिक प्रगति के रास्ते पे ले जाने की बहस होनी चाहिए। बहस हो रही है गोरक्षा की। ये गोरक्षा का मुद्दा असल मुद्दे हवा हो गए, नॉन इश्यूज में भी उठाया गया था। ये नेहरू जी के जमाने में भी उठाया गया था। पार्टी ने देश में पर्याप्त कानून है, समाजवाद के लिए कितना काम कर लिया पिछले 5 सालों में। गौरक्षा के लिए देश में पर्याप्त पार्टी भी इसी में उलझी रही। ये जो हिंदू मुसलमान में उलझी रही आपकी पार्टी भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप दलितों एक मिनट रावत साहब, आप सबके बीच में तो ना बोलिए ना, भाटी साहब को भी तो बोलने दीजिए। धर्म के झुंझुनों से जनता को बहकाना ताकि ना कोई काम ना करना पड़े, देश की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए ना कोई काम ना करना पड़े, इन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े, बच्चों को रोजगार ना देने पड़े। ठीक है, केवल धार्मिक झुंझुनों से बहकाना चाहते हैं। हमारी दृष्टि से तो गाय रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए पर्याप्त कानून है। मुस्लिम भाई आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचती है तो हम गाय नहीं काटेंगे। वो अपने त्योहारों पे फतवे जारी कर देते हैं, स्वागत करते हैं कि कोई मुसलमान गाय की कुर्बानी ना दे। तो इस मुद्दे पर लड़ने की जरूरत क्या है? इसे गर्म करने की जरूरत क्या है? इसको बार बार उठाने की जरूरत क्या है? और मसले उठाइए, देश में और बहुत मसले हैं। अनिला जी, मुस्लिम तबका तो अब खुलकर सामने आ रहा है, कह रहा है कि गौकशी जो है वो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक तबका ये भी बता रहा है कि हराम है उसके लिए, यहां तक कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी सरकारें जो है स्टेट में या फिर सेंटर में, वो ये भरोसा क्यों नहीं जगा पा रही हैं? क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से सरकारों को रिएक्ट करना चाहिए इस तरह के इंसिडेंट के बाद, वैसा नहीं किया जा रहा है? जैसा कि हमने अलवर मामले में भी देखा, आपके केंद्रीय मंत्री पूरे सदन के सामने कह रहे हैं कि नहीं, ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब खारिज कर दिया गया उस इंसिडेंट को जिस पर बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। देखिए समीर जी, मैं भाटी साहब की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि कानून इस देश में बिल्कुल बने हुए हैं और बहुत बने हुए हैं। अगर मैं गौरक्षा के विषय में भी बात करूं, हर प्रदेश में अपने अनुसार उन्होंने गौरक्षा का कानून बनाया हुआ है। यहाँ पर उस विषय में गोवा में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है तमाम ऐसे स्टेट्स है ना जहाँ पर गौकशी अलाउड है। भाई गोवा का आप उदाहरण लेंगे या क्या? अरे सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए। आपने मुझसे प्रश्न किया तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए समीर जी। मैंने ये बोला ना कि अगर आप मुझसे केरल या आप मेरे इससे गोवा के विषय में बात कर रहे हैं, तो वहां पर अभी आम जो पब्लिक है उसकी कोई इस प्रकार की डिमांड आई नहीं है। बाकी प्रदेशों में देख लीजिए, गौरक्षा का कानून है। भाटी साहब ने एक अच्छी बात कही है, कानून है, पर कानून ऐसा तो नहीं लगता कि जहाँ पॉलिटिकल आपको सूट करता है वहाँ कानून लाएंगे। मतलब वहाँ के हिंदुओं की आस्था नहीं जुड़ी हुई है, अभी तक कोई डिमांड नहीं है उस पर जो कानून बने। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर सब लोग बोलेंगे तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, मैं केवल अपनी बात कहती रहूंगी। मैं केवल यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ समीर जी कि जो गौ रक्षा के लिए जो कानून बने हुए हैं अलग अलग प्रदेशों में, अगर किसी भी प्रदेश में चाहे वो गौ तस्करी का मसला हो या गौ हत्या का मसला हो, जो उस प्रदेश का कानून है उसके तहत जो है मुकदमा भी चलेगा और सजा भी मिलेगी। और मैं एक बात और मानती हूँ भाटी जी की कि आज का समय ऐसा है कि हम आपके चैनल पर बैठकर हम विकास के ऊपर बहस करें तो बेहतर होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो गोवा हो और चाहे वो केरला हो। अब हम कब तक इन विषयों पे बहस करते रहेंगे? इसके लिए नहीं अनिला जी, लेकिन 55 साल के एक शख्स की जान चली गई, पहलू खान नाम का एक शख्स और बेहतर होगा जो कि गाय को खरीद कर ले जा रहा था, उसकी जान ले ली गई गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी में। कैसे ना हो डिस्कशन? नहीं देखिए, ऐसा है कि इसके ये अलग अलग आईपीसी कोड के तहत जो है मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। अब इंक्वायरी होगी कि असल मसला था क्या। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर बात करी है, अलवर की करी है यहाँ पर
जो कि हम लोग को भी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक हत्या हो गई उस विषय को लेकर, और मसला चल रहा है, और उसमें डिफरेंट जो कानून है, आईपीसी कोड जैसे मैंने बताया, भी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। परंतु आप ये देखिए कि अगर जो इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स होते हैं वो इस तरीके से अचानक इस प्रकार की चीजें क्यों होने लगती हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। कभी कभी क्या होता है, कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, उंगली उठा रही हैं आप या प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा रही हैं? बहुत सी बार ये है कि प्रणव झा साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। अनिला जी जाता है गौरक्षकों का, और होते कोई और हैं। नहीं, आप चुप क्यों हैं? आप एंकर हैं, सूत्रधार हैं प्रोग्राम के, आपके सामने बोल रही हैं कि जब चुनाव आता है तो माहौल खराब हो जाता है। ये किसके ऊपर आरोप लगा रही हैं? अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं? आप बताइए, आपने क्या समझा? या नरेंद्र मोदी जी? साहब, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आप बताइए कि उनके बयान से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी उंगली उठाई जा रही है? सूत्रधार हैं, आपके सामने सफाई, ये क्या कह रही है? हम लोग जो है कानून पसंद है, हम न्याय के साथ खड़े होते हैं, ये मुद्दे क्यों उसी समय क्यों आते हैं जब हम चुनाव के समय जाते हैं? जनता पार्टी जब हम चुनाव के पास पहुंचते हैं तो ये मुद्दे क्यों आते हैं? पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो दल है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, मुद्दों पर ले जाएगा, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पहले 11 फरवरी से वोटिंग से लेकर अगले दिन आखिरी वोटिंग एक करके अनिला जी हम सब जानते हैं। ये आंखें बंद कर लेने से शुतुरमुर्ग की भांति सच्चाई खत्म नहीं होती। हम सब जानते हैं कि कौन कौन दोषी है और देश कहां जा रहा है। बहरहाल इंतजार कीजिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आदमी जो है कोई पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसके बाद जो है एक दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है, अच्छे काम के नाम पर मौका दिया जाता है, अच्छे काम के वादों पर मौका दिया जाता है, और जब अच्छे काम के बाद लोगों को असलियत पता लगती है तो समय आने पर उसका निर्णय भी करते हैं। नहीं, इसमें असलियत क्या है प्रणव झा साहब? आपने अपनी बात 12.5 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी जो है, क्या लग रही है आपको? के बारे में उन्होंने तो एक शक जाहिर किया कि ये पॉलिटिकल हत्या भी हो सकती है, खाकर बिल्ली चली है। चुनाव के दौरान इस तरह के माहौल को गरमाने की कोशिश भी हो सकती है। उन्होंने तो एक शक जाहिर किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? इनसे आप तो क्लियर होइए पहले। ये घोटालों की जो फहरिस्त है इनके, ये मध्य प्रदेश की बात करेंगे, पहले इस इंसिडेंट पर आप क्लियर हो जाइए कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। ये झारखंड की बात करेंगी, ये राजस्थान की बात करेंगी, ये हरियाणा की बात करेंगी, कहां ये किन किन भ्रष्टाचारों की बात करेंगी, और ये कब तक मुंह छुपाती रहेंगी? कोई अगर अपनी चमड़ी मोटी कर ले और ये कहे कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो इस समय की बात जनता पार्टी शासित है, ये आप जो कर सकती हूँ, आप मौका आने दीजिए। ये लोग जो है भले थोड़ी देर से समझे, लेकिन समझ में सब आ रहा है कि किस तरह का शासन हो रहा है। सच्चाई को उजागर कर सकती हूँ। 50-50 लोग मारे गए, एक पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो गया व्यापम के कारण। इसीलिए हम इलेक्शन जीतते चले जा रहे हैं, और कांग्रेस हमारे देश की जो सियासतदान है वो चाहते हैं क्या कि गाय जो है वो मुद्दा बनी रहे, क्योंकि जो नॉन इश्यूज हैं वो मुद्दा बन जाएं, वो इश्यूज बन जाएं और असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। समीर भाई जी, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय कानून बनेगा, और अब तक बन भी जाता है। गोवा से ऐसी कोई डिमांड ही नहीं आई है। अनिला जी ने कहा कि कोई डिमांड ही नहीं ऐसी। आपके चैनल पर आपके साथ कितनी बार हमने अनिला जी से बहस की है, और कितनी बार आप बोलते थे कि अनिला जी के खिलाफ आप बोलते हैं। आज भी अनिला जी के खिलाफ मैंने एक बात अभी रखी थी कि कलकत्ता के अंदर केंद्रीय कानून बनाने के लिए क्या आवश्यक करते हैं, जरा वहाँ केंद्रीय कानून बनेगा तो रुकेगी। वहाँ पर तस्करी हो रही है, गाय का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर, और हम बार बार बीजेपी पर प्रेशर बनाते रहे। केंद्रीय कानून बनाना चाहिए और बनेगा, समय लगेगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा था कि जब राज्यसभा में अगर बहुमत आ जाएगा तो उस कानून को पास कराने में आसानी होगी। इंतजार तो करना पड़ेगा ना समीर भाई जी। कांग्रेस के जो पाप है कोशिश तो कीजिए ना समय लगेगा। अभी तो कोशिश भी नजर नहीं आ रही ना। जहाँ साहब कह रहे थे, ठीक है, इनसे पूछिए कांग्रेस के पाप क्या गुजरात में जो 3 साल में दुगने हुए हैं मांस के व्यापार का, ये कांग्रेस के पाप है? जो बीजेपी के जो भी डोनेट करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीजेपी को चंदा देती हैं, उसमें टॉप 10 में जो 2 बड़ी कंपनी का नाम आता है, उसमें एक अलकबीर और अल आना जो सबसे बड़ी बीफ की एक्सपोर्टर कंपनी है। हाँ बिल्कुल, आपके पास उसके ऑनलाइन है, आपके पास प्रूफ है उसका। अरे वो आप ऑनलाइन जाइए, नेट पर देख लीजिए ना। अरे मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, गुजरात में आपका मीट का व्यापार 3 साल में दुगना हो गया है। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं। आज बीजेपी की तरफ से क्या प्रूफ दे रहा हूं, बीजेपी पर हम ये कह रहे हैं ना
अरे उन्होंने आरोप लगाया, अगर अनिला जी को ये बात बुरी लगी तो अनिला जी जवाब देंगी ना। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बैठे मेरे पास पिंक रेवोल्यूशन किया है इन लोगों ने गुजरात में। आपको वहां से पता चल गया चंदा किसको मिल रहा है? आप ऑनलाइन है, सारा नेट पे मौजूद है, अरे सारा तो मैं तो कहता हूं दिखा दो ना मेरे को, आप खोलिए ना, नेट खोलिए ना, सारा मौजूद है वहां पर। बिल्कुल। दूसरी बात गुजरात के आंकड़े दे दीजिए कि आखिर ये लाइसेंस भी तो कांग्रेस ने दूसरी दिए बात थे। जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये लाइसेंस भी तो कांग्रेस ने रावत जी, सारे पाप कांग्रेस से किए हुए हैं। सीरियस हो जाइए रावत जी, जरा सीरियस की बात नहीं है, मुझे बोलने तो दो भैया। रावत साहब एक मिनट बोलने तो दीजिए उसको। आप ये कह रहे हैं कि वो चंदा वहां से मिलता है, जिसकी सरकार है, वो पाप किसने किया वही तो मैं बताना चाहता हूँ। लाइसेंस तो कांग्रेस ने दिए, जिसकी सरकार है उसको बोल लेते हैं। आपकी संगीत सरकार सोम ने नहीं है। दूसरी को चीज चंदा जो दिया गाय है, दूध देने संगीत के सोम बाद की कंपनी है, सरकार तो वो मीट बिजली एक्सपोर्ट की की है ना, आप सरकार अरे के तो पार्ट नहीं ना हमने है। सपोर्ट किया है। अच्छा ठीक है रावत साहब, ठीक है, ऐसे तो भाटी साहब भी बोलने लगे कि हमारी भी सरकार है। मत कहिए, राजनीतिक कार्यकर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? सपोर्ट करने का अधिकार नहीं। दूसरी चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ, अनिला सिंह जी, 3 साल होते हैं सबके। अनिला सिंह जी 3 साल हो गए सरकार के। देखिए गाय यकीनन इससे आस्था जुड़ी हुई है। दूध देने के बाद जो गाय सड़कों पर घूम रही होती हैं, अगर सड़कों पर अचानक मर जाए, एक भी एजेंसी सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी नहीं है जो उसको उठा करके कहीं पर दफन करने का या कुछ करने का इंतजाम करे। सारी गौशालाओं का कितना बुरा हाल है। और जहां जहां जो भी गाय घूमती है, खुद आपके जो है एचआरडी मिनिस्टर है, उनका जिंदगी इंसानों की हो रही है। स्टेट में जाकर के देख लीजिए, गाय के ऊपर उंगली मत उठाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आज तो गाय जो है वो इंसानों से बड़ी हो गई ना, इसके लिए जिम्मेवार आज तो गाय जो है वो इंसान की जिंदगी से ज्यादा ऊपर हो गई। गाय से ज्यादा खराब है। इंसान को मार रहे हैं। आज इंसानी जिंदगी जो है उसकी कीमत कम हो गई है, गाय की जिंदगी की कीमत ज्यादा हो गई है, इंसानी जिंदगी की कीमत कम हो गई है। ठीक है, तो गाय पर ही डिस्कशन कीजिए ना, छोड़िए 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 रैन बसेरों में कैसे इंसान जिंदगी गुजार रहा है, रैन बसेरों में इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहा है, छोड़ दीजिए इस बात को, गायों की बात कीजिए। जी प्रकाश जावड़ेकर जी जो एचआरडी के एक सीनियर मिनिस्टर हैं और खुद आपकी पार्टी के हैं, उनका ये एक स्टेटमेंट आया है कि कोई गाय अगर मरती है तो उसके पेट में से कम 25 किलो प्लास्टिक निकल सकते हैं। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया। ये प्लास्टिक खाका खुद प्रधानमंत्री उठा चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 80% गुंडागर्दी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा ये बात, लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गोरक्षा करने वाले जो ये क्रिमिनल है, ये रात को जो है ये सारा तो कांग्रेस क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं और दिन को ये गोरक्षा करते हैं। ठीक है अनिला जी, अनिला जी 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 समीर जी जी अनिला जी, सवाल आपसे था कासमी साहब का कि ये कैसे रुकेगा, बंद हो गई। गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है वो कैसे रुकेगी फिर, जब कोई कानून भी नहीं बनेगा? नहीं बिल्कुल रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी इस तरीके से कि अगर कोई भी गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करेगा या कानून अपने हाथ में लेगा तो वो गलत है। अगर ये लगता है, क्योंकि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बता रही हूँ, ये मैं एक आम बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरी पार्टी का स्टैंड है मैं उसके विषय में आपको बता रही हूँ कि कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी काव विजिलेंटे यानी गौरक्षक को ये लगता है कि गाय तस्करी करके ले जाई जा रही हैं तो आप ट्रक रोक दीजिए, बुला लीजिए पुलिस को। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप किसी को मार पीट नहीं सकते हैं। तो कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि गौ रक्षक जो है उनका मान सम्मान बहुत है, परंतु कानून अपने हाथ में ना ले। इस देश में कानून है, न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए। नंबर 1, जब आप एक तरफ यूपी में स्लॉटर हाउसेस बंद करते हैं और कहते हैं कि भाई इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रोजगार के तौर पर अब वो गौपालन करेंगे, ऐसे माहौल में गौपालन कैसे करेंगे वो तमाम कसाई, जबकि गाय ले जाने के लिए नहीं, अब आप नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए दोनों बातों को समीर जी आप एक बहुत समीर ये किस तरह का डिबेट है? सुन लीजिए समीर जी, एक आप रिस्पेक्टेड चैनल पर हैं, आप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? मेरी सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि अवैध बुचड़ खाने बंद होंगे। हाथ में लिया हुआ पाया। अरे चुप रहिए और सुनिए मेरी बात जो मैं कह रही हूँ। मेरे पार्टी के विषय में अगर बोला जा रहा है तो मुझे उत्तर देने का अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। ये कांग्रेस के विषय में नहीं पूछा जा रहा, ये बीजेपी, मेरा प्रश्न आपसे बीजेपी के विषय में कहा जा रहा है तो मुझे उत्तर देने दीजिए ना। कांग्रेस में शांत होकर बैठे, वैसे भी आपका इस देश में कुछ काम नहीं है। ये आप
आपसे वो आपसे प्रश्न समीर पूछ जी, रही है। अपनी बात पूरी कीजिए, आप मेरी जल्दी बात से। सुनिए। कांग्रेस मेरे का पास वक्तव्य वक्त खत्म हो चुका है। है, कांग्रेस का मैं आजकल प्रश्न कोई पूछ सुन रहा भी हूँ नहीं आपसे। रहा जी, है। एक मिनट। मेरी जी, पार्टी ने जो उत्तर कानून प्रदेश को में अपने बिल्कुल हाथ में भी ये लेते नहीं हैं, कहा उनके है ऊपर कि कानूनी अवैध कार्रवाई बूचड़खाने होगी। जो मेरा बंद प्रश्न आपसे है बंद कि किए जिन लोगों ने जाएंगे अखलाक की हत्या वो की, लोग जो क्या है आपके वो लोगों को पालन सम्मानित नहीं करेंगे। किया? क्या उसको उत्तर शहीद का प्रदेश दर्जा नहीं में दिया? क्या उत्तर उसको आप लोगों ने प्रदेश में कॉम्पनसेट नहीं केवल किया? बूचड़खाने ही ये नहीं, किस जो तरह का अवैध दोहरा रूप से चल दोगलापन है? रहे थे वो सारे धंधे बंद होंगे बेवकूफ जो बने हुए अवैध रूप बैठ के से चल टेलीविजन में रहे आप लोगों ने थे। तमाशा किया हुआ है। बीएसपी एसपी जैसी पार्टियों ने एक पैरेलल आपके चलाए इकोनॉमी हुए धंधे डेवलप आप कर बंद कर रखी लें। थी ब्लैक मनी की, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार जो था वो चरम सीमा पे पहुंच गया था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कानून जो है वो ताक पे चलिए रख ठीक है, दिए ये गए बहुत थे। अच्छी बात है कि तो अब जितने भी कानून अवैध का काम राज चल रहे होगा, थे यूपी अवैध चाहे में वो उनको बंद बूचड़खाने करवाने हो, की चाहे कोशिश कुछ की भी जा हो, रही वो है, बंद होंगे। लेकिन और साथ एक ही चीज साथ और आपको जोड़ दूं। भरोसा भी जगाना समीर पड़ेगा जी, एक मुझे पूरी की चीज पूरे और- पूरे के पूरे तबके में। मुझे लगता है वो भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह के समीर इंसिडेंट्स जी, होते हैं तो एक आरोप लगाया असुरक्षा की था भावना जो काजमी होती साहब है, ने भारतीय जनता पार्टी इनसिक्योरिटी पे, घर उसका कर जाती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीला सिंह जी आपका हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। प्रणव झा साहब, मौलाना एजाज अतर साहब, राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर रावत और मौलाना कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।